नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। मऊ में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। अभियान के दौरान बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा विभाग ने लगातार रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा की महत्ता के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के तहत जो छात्र पहले से ही पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उन्हें अगली कक्षा में नामांकन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना और विद्यालयों की उपस्थिति बढ़ाना है। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को नियमित स्कूल उपस्थिति में सुधार होगा और शिक्षा स्तर में भी वृद्धि होगी। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेगा, जिसके तहत जनपद में रैलियां भी निकाली गई। माननीय मंत्री जी और डीएम साहब के द्वारा, अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद स्तर से ब्लॉक स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर रैलियां निकाली जा रही हैं स्कूल चलो अभियान में। इसमें जो हमारे बच्चे हैं, जो 6 वर्ष की आयु के हैं, उनका नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराया जाएगा। जो 3 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको बाल वाटिका में कराया जाएगा। और जो बच्चे कक्षा 5 पास हैं, उनको कक्षा 6 में कहीं ना कहीं उनका एडमिशन कराया जाएगा। और जो बच्चे कक्षा 8 पास हो जाएंगे, उन बच्चों का हाई स्कूल में कक्षा 9th में प्रवेश कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुख्य जो ध्येय है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल ना जाए। सभी का नामांकन कराना हमारा लक्ष्य है, दायित्व है, और जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सर, अभी क्या संख्या बढ़ रही है बच्चों की या फिर बच्चे घट रही है? नहीं, नामांकन में वो प्रतिदिन की हम रिपोर्ट ले रहे हैं, गूगल शीट डाल रहे हैं, सारे ब्लॉकों की सूची ले रहे हैं, कितने नामांकन हमारे यहाँ हो रहे हैं। अब हमारे परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया बढ़ी है, अभिभावकों का झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हमारे प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दी जा रही हैं, वो शायद अन्य विद्यालयों में नहीं है। हमारे यहाँ प्रशिक्षित अध्यापक हैं, हमारे यहाँ टीएलएम से लेकर के बहुत सारी सामग्रियाँ, खेलकूद जैसे सामग्री और भी चीज़ें हैं, इको क्लब की है, बहुत सारी बारीक जानकारियाँ बच्चों को दी जाती हैं, पर्यावरण से संबंधित अन्य चीज़ों की सांस्कृतिक गतिविधियाँ कराई जाती हैं। इससे अभिभावक भी परिचित हो चुके हैं, जिससे हमारे परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है।